नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम आपको इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। कब आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, किस दिन आपका एग्ज़ाम होता है, सिलेबस क्या क्या रहता है, कब से आपको तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देनी है, एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है तथा क्या इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग भी होता है, कितने कम समय में आप पढ़ के इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, क्या इस एग्ज़ाम के लिए आपको कोई क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस जो है वो लेने की आवश्यकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप 2024 में झारखंड के किसी बीएड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है वो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे फॉर्म फिलअप जो है वो कब से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है वो आपका प्रत्येक साल की तरह फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर हम पिछले 2-3 सालों का डाटा को उठाएं तो प्रत्येक साल जो है यहाँ पे फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो 1 से 10 फरवरी के बीच में ही जो है वो जारी कर दिया जाता है। ठीक है, अगर लास्ट डेट के बारे में बात करें तो प्रत्येक साल की तरह जो है वो यहाँ पे लास्ट डेट आपका 31 मार्च रहने वाला है। ठीक है, उसके अलावा एग्ज़ाम का जो डेट है वो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में लिया जाता है। संडे के दिन जो है बेसिकली आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एग्ज़ाम डेट के बारे में तो पिछले 2-3 सालों में ये देखा गया है कि एग्ज़ाम का जो तिथि है वो अप्रैल को तय किया जाता है, लेकिन किसी कारणवश जो है वो इसे डिले कर दिया जाता है। मई या जून में जो वो इस एग्ज़ाम को लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर भी मान के चलेंगे लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, और यही आपका टाइमिंग जो है वो एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप का जो है वो रहने वाला है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे संदेह आपको नहीं करना है। इसके अलावा अगर हम एग्ज़ाम मोड के बारे में बात करें तो अब तक जो वो एग्ज़ाम जो होता आया है वो ऑफलाइन होता आया हुआ है और एमआर सीट पे। ठीक है, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग देख लेते हैं। 3 सब्जेक्ट रहता है, यहाँ पे 3 सेक्शन कह लीजिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रहता है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन रहता है। हिंदी का आपका 15 क्वेश्चन, इंग्लिश का आपका 15 क्वेश्चन। टोटल यहाँ पे सेक्शन 1 से जो है वो 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। ठीक है, दूसरा सेक्शन टीचिंग एप्टीट्यूड का रहता है, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहता है। तीसरा सेक्शन आपका रीजनिंग एबिलिटी का रहता है, जिसमें आपको रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का पूछा जाता है। ओवरऑल जो है आपका 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कीजिएगा तो आपका 1 मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा। ठीक है, 0.25 मार्क्स जो है वो पर एक क्वेश्चन गलत होने पे आपको काटा जाएगा। एग्जाम मोड ऑफलाइन होगा और एमआर सीट पे लिया जाएगा, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। सब्जेक्ट आपको पता चल गया। बहुत लोगों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो नया सब्जेक्ट होगा, जिसको हम लोग शिक्षण अभियोग्यता कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपको बेसिकली टीचर के गुणों ये सब के बारे में जो है वो ज़्यादातर पढ़ना होता है। इसका क्लास जो है वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, वैसे स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी करते होंगे उनके लिए रीजनिंग बहुत काफ़ी ईजी रहने वाला है, और यही जो सेक्शन है वो आपको मार्क्स ज़्यादा दिलाता है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपने यूजी या पीजी कर रखा है तो आपको यहाँ पे कम से कम 50% जो है मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। बीटेक अगर आपने किया है तो 55 मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर आप ओबीसी या एसटी एससी से बिलोंग करते हैं एंड यूजी या पीजी किए हैं तो आपको जो यहाँ पे 45% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। बीटेक आपने अगर किया है इस कैटेगरी में रहकर तो आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा भी कोई रेलिवेंट कोर्स अगर आप करते हैं तो उसका जो परसेंटेज आपको 55 तथा 50% जो है वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सिलेबस को लेके मैसेज करते हैं, तो यहाँ पे हम आपको जो है वो सिलेबस को क्लासिफाइड कर दिए हैं सेक्शन वाइज। आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालांकि जो ऑफिशियल नोटिस पे सिलेबस जारी किया जाता है वो इतना घुमावदार रहता है कि आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो
समझ में नहीं आएगी और वहाँ पे क्लियर जो है वो सभी सिलेबस को मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हिंदी का सिलेबस देख सकते हैं। सबसे पहले भाषा है, वर्ण विचार, अक्षर, शब्द विचार, इसी तरह यहाँ पे ग्रामर का टॉपिक जो है वो दिया गया है, ठीक है। लगभग आपका हिंदी में 25 टॉपिक है। उसके अलावा इंग्लिश में यहाँ पे लगभग 12 टॉपिक है। टाइम एंड टेंस, वॉइस, सिंटैक्स, नाउन, नंबर, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, फ्रेजल वर्ब्स एंड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभियोगिता, तो यहाँ पे 8 जो है लगभग 8 चैप्टर कह लीजिए, 8 यूनिट कह लीजिए, ठीक है। सेम बात है, यहाँ पे लगभग 8 टॉपिक जो आपको पढ़ना होता है। उसके अलावा यहाँ पे रीजनिंग जो कि ज़्यादा मार्क्स आपको दिलाएगा। यहाँ पे वर्बल रीजनिंग से कुछ इस टाइप का टॉपिक है, आप अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नॉन वर्बल में देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे अब कि कितने समय में आप जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम में आप जो है वो अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादा टफ नहीं होता, बहुत ही कॉमन एग्ज़ाम, आसानी मतलब कि इजी पेपर रहता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 3 मंथ भी टाइम दोगे इसके ऊपर, तो आप जो है वो अंडर 1000, ठीक है, 1000 से नीचे जो है आपका रैंक आ जाएगा, ठीक है। CML रैंक जो है वो 1000 से अंदर जो है वो आपका आ जाएगा। अगर आप 3 महीना अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो गारंटेड है 1000 से अंदर जो है आपका रैंक आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ये कहते हैं कि क्या हम इसके लिए कोई क्लास ज्वाइन करें, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, कोचिंग ज्वाइन करें। तो इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक लेवल का एग्ज़ाम है। 10th से कम लेवल का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, 10th बेसिस पे एक तरह से समझ लीजिए। हिंदी से ग्रामर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपने 10th तक सब कुछ पढ़ रखा है, बस आपको रिवीजन करना है। इंग्लिश से भी आपको बेसिक इंग्लिश का ग्रामर पूछा जाता है। रीजनिंग वैसे स्टूडेंट्स जो रीजनिंग नहीं पढ़े हैं वे सब बस बेसिक लेवल का रीजनिंग कर लीजिएगा। हालांकि मैं आपको हिंदी का, टीचिंग एप्टीट्यूड का और रीजनिंग एबिलिटी का क्लास जो है वो करवाता हूँ, प्रत्येक साल करवा रहा हूँ, इस बार भी करवाऊँगा। जनवरी से जो है वो हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बस आप बेसिक चीज़ों को कर लीजिएगा तो आराम से जो है वो रीजनिंग में 30 में जो 25 मार्क्स आसानी से स्कोर ज़्यादातर स्टूडेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। और अगर आप इस एग्ज़ाम में 50 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हो तो आपको बेहतर कॉलेज जो है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा 3 महीना जो है वो अच्छे से पढ़ना है और कम से कम 75+ मार्क्स जो है वो स्कोर करके लाना है, तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो गारंटेड मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जिसको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए उसको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर आप 30 मार्क्स भी ले आओगे तो आपका एडमिशन जो है वो किसी ना किसी प्राइवेट कॉलेज में आसानी से हो जाएगा। तो कोई भी यहाँ पे टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, बहुत ही बेसिक लेवल का आसान सा एग्ज़ाम होता है, ठीक है। एक क्राइटेरिया रखा गया है ताकि आप बीएड में एडमिशन जो है वो ले सकते हो। चूँकि यहाँ पर देखिए फॉर्म फिलअप का जो है, अगर हम एडमिशन के बारे में बात करें तो सीट जो है वो मात्र 13,500 है और फॉर्म फिलअप जो होता है वो आपका 45,000 से लेकर 50,000 के बीच में होता है। तो कहीं ना कहीं एक क्राइटेरिया होना चाहिए स्टूडेंट्स को छांटने के लिए, इसीलिए एक बेसिक लेवल का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। बाकी आपको कोचिंग करने की या फिर क्लास लेने की किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब में सारा क्लासेस अवेलेबल है, आप यहाँ से नहीं दूसरे के चैनल से भी चेकआउट कर सकते हैं। हिंदी ग्रामर का टॉपिक, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जो फ्रीली सभी चैनल में अवेलेबल है, आप आसानी से उसे जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा भी अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। उसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इस चैनल में बात करें तो पिछले 2 सालों से मैं जो है वो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूँ। मैं भी झारखंड से हूँ, बीएड किया हुआ हूँ, अंडर 500 मेरा रैंक रहा है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सालों से जो है वो इस एग्ज़ाम को लेकर एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं भी यहाँ पे जो आपको गाइड करता रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप हमारा क्लास करना चाहते हैं तो हम आपको जो बीएड का यहाँ पे क्लास जो है वो जनवरी से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत टाइम आपका रहता है, आराम से आप 3 महीने में जो है वो ईजिली तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा।